हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ मी एंड थी का 4th एपिसोड। आज के एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा फ़नी होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जब पीच थी के घर पर सोता रहता है तो उसकी आंखें खुलती है। जैसे ही वो आंखें खोल के देखता है तो उसके सामने बटलर खड़े रहते हैं और कहते हैं कि मिस्टर पीच, आपके लिए गर्म पानी तैयार हो गया है। यह सुनकर पीच कहता है, क्या गर्म पानी? वो कहता है कि हाँ। फिर वो कहते हैं कि आपको जल्दी से नहा लेना चाहिए ताकि आपको आज ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। मुझे लगता है कि आपको गर्मा गर्म पानी से नहाना चाहिए। जब थी के बाथरूम को देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ओह, मुझे जब लगा था, जब उसने मुझे बोला था कि मेरा घर उसके बाथरूम से छोटा है, उसका बाथरूम बड़ा है, तो मुझे लगा वो मजाक कर रहा था। यह बात तो सच में है। और कहता है कि प्लीज़ मुझे यहीं पर छोड़ दीजिए। वो बटलर से कहता है, मुझे थोड़ी प्राइवेसी चाहिए। तभी वो बटलर कहते हैं कि अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ ये घंटी बजा देना। पीच जब नहाता रहता है तो वहाँ पर एक आदमी आता है, वो वायलिन बजाता रहता है। पीच कहते हैं, यह तो बहुत ज़्यादा हो गया। दूसरी तरफ पीच नहा के आता है तो वही बटलर आता है और कहते हैं, मिस्टर पीच, आपके लिए कपड़े तैयार हो गए हैं। पीच कहता है कि इट्स ओके, मेरे कपड़े कार में हैं, मैं वही पहनूंगा। तभी पीच के वो कपड़े भी ले आते हैं। दूसरी तरफ वो मोक बताता है कि बॉस, आपके डैड तो हांगकांग पहुंच चुके हैं पर आपकी माँ यहीं पे हैं, उन्हें कुछ काम है। यह सुनकर थी कहता, ओ, मुझे यह सब कौन बताता है? तभी वहाँ पर पीच आ जाता है और कहता है, मैं यहीं पे नहीं रह पाऊंगा और सच बताऊं तो मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, मुझे अभी जाना है। मोक कहता है, आपको अपने काम में जाने के लिए अभी काफ़ी टाइम है, मुझे लगता है कि आप पहले ब्रेकफास्ट कर लीजिए। तो पीच कहता है कि यह बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। यहाँ तक कि जब मैं नहा रहा था तो वहाँ पे नहा एक वायलिन बजाते हुए आ गया था जब मैं बाथरूम में था। तो इतने लोगों की क्या ज़रूरत है? तो ये क्या नॉर्मल है? तो ठीक कहता है, हाँ, यह बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, यह मैं जानता हूँ। तभी मोक कहता है कि यह घर रिलैक्स करने के लिए बनाया गया है, इसलिए यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही आपका ख्याल रखना चाहता है। तभी पीच कहता है, ये मेरे लिए बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। तभी थी कहता है, जाने से पहले ब्रेकफास्ट कर लो। तो पीच कहता है, मुझे ब्रेकफास्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थी कहता है, अगर ब्रेकफास्ट नहीं करोगे तो तुम्हारे पेट में दर्द हो जाएगा। पीच देखता है, उसका फेवरेट स्नैक ले लेता है और कहता है कि एक बाइट लेकर बोलता है कि मेरा पेट भर गया है। तभी पीच और उसका हाथ पकड़कर उसको बालकनी में ले आता है। तभी पीच कहता है, कल रात जब मैं यहाँ पे आया था तो अंधेरे में कुछ दिखा नहीं था, तुम्हारा घर तो काफ़ी बड़ा है। सच में जब तुमने मुझसे कहा था कि मेरा घर तुम्हारे बाथरूम से थोड़ा सा बड़ा है तो मुझे लगा तुम मजाक कर रहे हो। सच में तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा है। तभी पीच कहता है, तुम्हें इतने लोगों की क्यों ज़रूरत होती है नहाने के लिए? यह सुनकर थी कहता है, उनका काम है, वो मेरे लिए अच्छा महसूस करवाना चाहते हैं, मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। पीच कहता है, पर यह मेरे लिए नॉर्मल नहीं है। तुम्हारे लिए तो यह कहना आसान होगा क्योंकि तुम लोगों को बस ऑर्डर देते हो, पर मुझ जैसे इंसान को, तुम्हारे वो नौकर को, उनको समझ सकता हूँ, क्योंकि जब आपको काम करना पड़ता है और जब आपको कोई हुक्म देता है तो यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अलग होता है। तभी ठीक कहता है, तुम्हें क्यों लगता है कि मुझे कोई हुक्म नहीं देता? मेरा काम ऐसा है जो मुझे छोड़ नहीं सकता हूँ, मैं छुट्टी भी नहीं ले सकता हूँ। तभी वो कहकर उदास हो जाता है। पीच कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम मेरा ख्याल रखना चाहते हो, पर मैं थोड़ा शॉक्ड हो गया हूँ तुम्हारी अमीरी देखकर। सच बताऊँ तो यह गार्डन काफ़ी अच्छा, ज़्यादा खूबसूरत है। तभी ठीक कहता है, यह घर काफ़ी अलग है, पता है मेरे पास छोटा भी घर है, क्या तुम उसे भी देखना चाहोगे? तभी वो कहता है कि ओ, तुम हो कौन जिसके पास इतनी सारी ज़मीन है? तो वो कहता है कि तभी ठीक कहता है, पता है अगली बार तुम अपनी टर्टल सेल को भी यहाँ पर ले आ सकते हो। पीच कहता है, टर्टल सेल नहीं है, वो एक अजीब सा नाम बताता है, उसमें आवाज़ निकलती है, वो म्यूजिक के लिए यूज किया जाता है। ठीक कहता है, मैं तो मुझे बस वक्त ही नहीं मिला म्यूजिक सीखने के लिए। तभी पीच कहता है, तुम कुछ देर पहले कह रहे थे ना कि हम दोनों को एक दूसरे की ज़िंदगी के बारे में जानना चाहिए, तो चलो आज मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा कराता हूँ और मेरे नॉर्मल सी लाइफ के बारे में तुम्हें कुछ बताता हूँ। तभी पीच थी का हाथ पकड़ता है और वे दोनों आ जाते एक कैफ़े में जहाँ पर आज पीच को काम रहता है। और क्या तुम आज अपने साथ किसी और को भी लाए हो? पीच कहता है, ये मेरा इंटर्न है। तभी वो औरत कहती है, पता है ना मैं एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं दूंगी। तो पीच कहता है, ये पेमेंट नहीं लेगा और कोई ये ज़्यादा बोलता भी नहीं है। वैसे थी आज पहली बार नॉर्मल क्लोथ में था। तभी थी कहता है, बहुत गर्मी है, इसी वजह से मोक उसके ऊपर छाता लगा देता है और यह देखकर पीच कहता है, ओ मिस्टर, यह एक काम का एरिया है, मुझे लगता है कि यहाँ पर
अजनबी नहीं आ सकते हैं। थी मो को कह देता है कि तुम चले जाओ और अपने लोगों को भी लेकर चले जाओ। तभी पीच कहता है अभी तो दिन की शुरुआत हुई है, तुम अभी से ही घबरा रहे हो। वो कहता है कि सच बताऊं तो मुझे ऐसी जगह पे काम नहीं करना चाहिए, तुम्हें एक स्टूडियो पे काम करना चाहिए, मेरी जैसी कंपनी में। तभी पीच कहता है कि वैसे तुमको ये सब जगह भी देखनी चाहिए। तो तभी पीच कहता है कि तुम वहां पर जाओ, मुझे अपने कैमरे की लाइट चेक करनी है। और पीच थी से कहता है क्या तुम अपने चश्मे को हटा सकता है, तो वो हटा देता है और सामने बैठ जाता है। पीच कहता है थोड़ा मुस्कुराओ। थी थोड़ा सा अजीब सी स्माइल करता है और कहता है कि मुझसे नहीं हो रहा। तभी पीच कहता है कि जिस तरह तुम अपने प्यार को उन आंखों से देखते हो तो प्लीज वैसे ही करो। जब थी उसकी तरफ देखता है तो ऐसा करता देखकर पीच देखकर सोकड़ हो जाता है और थी कहता है क्या मुझे यह फिर से करना होगा। पीच कहते नहीं, इन सब में तुम काफी अच्छे हो, वैसे तुम क्या सोच रहे थे जब तुमने फोटो क्लिक करवाया। तभी थी कहता मुझे कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। तभी थी याद करता है कि किस तरह पीच कहता है जब तुम अपने प्यार को जिन नजरों से देखते हो वैसा ही फेस बनाओ। तभी थी याद करता है कि वो पीच के साथ गाना गाता रहता है और एक बहुत ही ज्यादा रोमांटिक सॉन्ग बजता रहता है। किस तरह थी और पीच एक दूसरे के साथ डांस करते हैं। वैसे थी कि ये ख्याली पुलाव बहुत ज्यादा क्यूट रहते हैं, जिस तरह उसके सारे टीम वाले भी उसके साथ देते हैं। तभी पीच कहता थी क्या हुआ। थी कहता नहीं कुछ नहीं, बस तुमने कहा था ना कि जिन आंखों से मुझे अपने प्यार को देखना है बस उसी को देखता रहूं। तभी दूसरी तरफ वो औरत आ जाती और कहती है कि पीच हम तो बहुत बड़ी मुसीबत में आ गए, जिस मॉडल को हमने हायर किया था वो सीढ़ियों से गिर गया है, अब क्या होगा। तभी वो कहता है कि चिंता मत करो, हमें नया बंदा मिल गया है जो तुम्हारे साथ फोटो शूट करेगा, वह कोई और नहीं बल्कि थी रहता है। थी कहता नहीं बिल्कुल भी नहीं। पीच कहता प्लीज कर दो ना, और इसी वजह से थी तैयार हो जाता है। थी कहता अगर मेरे डैड को पता चल गया कि मैंने यह फोटो शूट किया है ना तो तुम्हारी जगह और तुम्हारी जॉब ये लोग कोई भी नहीं बचेंगे। तभी पीच कहता है तुम्हारी एक ही शर्त है ना कि तुम अपना फोटो शो नहीं करवाना चाहते हो, तो प्लीज फोटो क्लिक कराओ और तुम्हारा फेस नहीं दिखेगा। तभी वो छुप छुप कर फोटो खिंचवाता है, उसके कैमरे के सामने देखता ही नहीं है। यह देखकर वो औरत कहती है वैसे अगर कोई और होता तो इतनी अच्छी फोटो नहीं खींच पाता। वैसे तुम्हारा नाम क्या है। तो हम लोग पूरे दिन काम किए हैं पर तुमने अपना नाम ही नहीं बताया। वो कहता है कि तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। पर तभी वो औरत कहती है कि ये कैसा अजीब सा इंसान है, मैं तो तुम्हें बोनस दे रही हूँ। ठीक कहता है कि मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है। पीच वो पैसे ले लेता है और कहता है शुक्रिया। दूसरी तरफ थी जब थक जाता है तो पीच उसके लिए ड्रिंक लाता है और कहता है कि इस ड्रिंक को करो, तुम्हें जरूर अच्छा महसूस होगा। थी उस ड्रिंक को पी लेता है। जब ड्रिंक करता है तो बोतल को देखकर मुस्कुराता है। यह देखकर थी कहता है अगर पीच तुम्हें मुस्कुराना है तो हंसना भी है तो मुझे देखकर मुस्कुराओ ना, इस बोतल को देखकर क्यों मुस्कुरा रहे हो। वो जेलस हो जाता है क्योंकि मैंने तुम्हारी मदद की है। और तभी पीच उसको लिफाफा दे देता है और थी से कहता है कि यह बहुत ज्यादा है। थी कहता है इतने में तो मैं सिर्फ एक टिश्यू पेपर खरीदता हूँ। पीच कहता है चलो देखते हैं कि तुम इतने में कितने टिश्यू पेपर खरीदते हो, क्या क्या कर सकते हो। इसी वजह से पीच उसको काफी सारी शॉप पर लेके जाता है, फूड को ट्राई करता है और उसको बताता है कि अलग अलग खाने को कैसे खाते हैं। वो लोग बकरियों को भी खाना खिलाते हैं, काफी मस्ती करते हैं। तभी थी पीच को देखता रहता है। पीच कहता है क्या हुआ। वो कहता है कि जब तुम फोकस होकर काम करते हो तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आता है। पीच कहता है वैसे अभी भी बहुत सारे काम बचे हैं, हम लोग बहुत सारे खर्चे कर सकते हैं। ठीक कहता है कि वैसे इस टैटू का कब तुमने बनवाया था। वो बताता है कि जब मैंने पहली बार मेरी सैलरी मिली थी तो मैंने इसको टैटू को बनवाया था और मेरे लिए ये मायने रखता है। और कहता है क्योंकि तुम एक माफिया बॉस हो, तुम्हारे पास ये टैटू ना हो ये हो ही नहीं सकता। दूसरी तरफ पीच और थी एक आर्ट शॉप में आते हैं, वहां पर लोग काफी ड्राइंग करते हैं, उनके पीछे एक बहुत ही ज्यादा रोमांटिक सॉन्ग बजता रहता है और ती पीच का फेस बनाता है। पीच कहता है तुमने किसको बनाया है। थी कहता है ऑफ कोर्स मैंने तुम्हें बनाया है, देखो ना तुम कितने क्यूट दिख रहे हो। पीच ये देखकर मुस्कुराने लगता है। दूसरी तरफ वो एक होम स्टे में आते हैं। यह सुनकर थी कहता है क्या मुझे यही रुकना होगा। पीच कहता है अभी हमारे पास इतने ही पैसे बचे हैं तो मुझे लगता है कि हम लोगों को यहीं पर रहना होगा। हाँ मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि एक नॉर्मल लाइफ इंसान कैसे जीता है। तभी वहां पर वो एक लेडी जाती है, वो कहती है कि अपने कपड़े ले लो और अपने कपड़े निकाल दो ताकि मैं धो दूं। तभी वो कहता है कि वैसे बाथरूम कहाँ पे है, जो उन्होंने या तो बताया नहीं। तो वो उसको बाथरूम दिखाता है पीच। तो कहता है कि यहाँ पे हम लोगों को नहाना है। ठीक कहता है क्या खड़े होकर नहाना है।
पीच कहता है हाँ। तभी थी कहता है यहाँ तो शीशा भी नहीं है, मुझे ब्रश करते वक्त मैं अपना फेस देखता हूँ। तो पीच उसकी गर्दन पकड़कर उसको पानी में दिखाता है और कहता है ये रहा तुम्हारा मिरर। और वो कहता है क्या तुम मेरे लिए ब्रश कराओगे? तो पीच को उसको ब्रश भी करानी पड़ती है। और उसको दूसरी तरफ जैसे ही पीच अंदर आते हैं, लेटता है, शांति मिलती है, तो वो एकदम से चिल्लाने की आवाज आती है। पीच जैसे ही भाग कर आता है और कहता है क्या हुआ? टी कहता है यहाँ कॉकरोच है। तो पीच कहता है कितनी शर्म की बात है ना, एक माफिया वो जो हमेशा गन लेकर घूमता है, वो एक छोटे से कॉकरोच से डरता है। तो पीच देखता है कि टी सच में ही डरा हुआ होता है, उसे उस डर को देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है। तभी वो दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। पीच कहता ओह तुम्हारा टैटू तो काफी बड़ा है, इसे बनाने में तो काफी दर्द हुआ होगा। वो कहता है कि हाँ हुआ था। ठीक है, टैटू को छूता है और कहता है कि दर्द से आदि नहीं बल्कि उसे सहन करते हैं, उसे बाहर निकलते हैं। दूसरी तरफ मोक बॉस का वेट होम स्टे के बाहर करता रहता है। तभी वहां पर वो लेडी जाती है और कहती है तुमको कुछ चाहिए? तो मोक कहता है कि नहीं मैं अपने दोस्त का वेट कर रहा हूँ। वो लेडी कहती है तुम ये सामान लो और तुम अपना टाइम पास कर सकते हो। दूसरी तरफ जब वो उन कपड़ों को पहनता है तो वो यह देखकर पीच कहता है क्या यह कपड़े तुम्हें फिट हो रहे हैं? तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता। यह सुनकर पीच कहता है सोते वक्त तुम यूजुअली कौन से कपड़े पहनते हो? तो वो मुस्कुराकर कहता है जो भी कपड़े पहनता हूँ उस पर मेरा नाम लिखा होता है। तभी पीच एक मार्कर लेता है और उसकी जो टी शर्ट होती है उस पर नाम लिख देता है और कहता है देखो ये रहा तुम्हारा नाम, हाँ अब सो जाओ मैं नहा कर आता हूँ। ठीक, काफी मुस्कुराता है और इतना ज्यादा खुश होता है और प्यारी सी स्माइल देता है और यह बहुत ही ज्यादा क्यूट भी रहता है। वही दूसरी तरफ थी पीच का वेट करता रहता है गार्डन एरिया में। पीच आकर कहता है क्या हुआ? थी कहता है तुमने कहा था ना जब मैं सॉरी और थैंक यू बोलूंगा तो लोगों को काफी अच्छा फील होगा। जब पर आज सच में तुम्हें शुक्रिया बोलना चाहता हूँ क्योंकि तुमने आज सच में मुझे बहुत खुशी दी है। मैं कभी भी नहीं जानता था कि जिंदगी में इतने भी मजे कर सकते हैं। तभी पीच कहता ओ यू आर वेलकम। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि विवित नच को बुलाता है और कहता है कि मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि मुझे अब पीच फोटोग्राफर नहीं चाहिए। तो नच कहती है वो मेरा पर्सनल फोटोग्राफर है, उसका एग्रीमेंट हो चुका है। तो विवित कहता है चाहे जो भी हो जाए पर मुझे पीच का काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि थी अपने काम पर वापस आ जाता है। मोक से कहता है क्या तुमने उसको घर पर छोड़ दिया? क्या वो उदास था क्योंकि उससे पहले भी छोड़कर आ गया था? वो सांस ही नहीं लेता, बोलता ही रहता है। तभी वो उसको कहता है कि बॉस एक जरूरी काम है। तभी मोक एग्रीमेंट दिखाता है एक नए कलेक्शन में। विवित ने पीच को फोटोग्राफर के जॉब से निकाल दिया है। यह सुनकर थी कहता है वो कौन होता है निकालने वाला, हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं? तो मोक कहता है आप पूरे मेंबर्स को बताना होगा कि आप पीच को क्यों लेना चाहते हैं, विवित का फैसला क्यों गलत है। और तभी मोक कहता है विवित कुछ दिन पहले उसके ऊपर केस चला था तो इसी वजह से पीच और विवित के बीच में इतना मैटर है। दूसरी तरफ पीच अपने घर पर रहता है तो प्लब कहती है देख रहे हो भाई मैं सही बोल रही हूँ ना कि विवित कोई ना कोई मौका ढूंढ रहा था आपको जॉब से निकालने का। तो पीच कहता है यह तो मेरे लिए नॉर्मल सी बात है। उसकी छोटी बहन जो होती है वो कहती है कि मैं अपना ख्याल रखने के लिए। दूसरी तरफ नच और नोट आते हैं और कहते हैं प्लब पता है विवित गायब हो गया है, जैसा लग रहा है कि उसका नामो निशान कंपनी से गायब ही हो गया है। उसके पास कोई भी सामान नहीं, वहाँ की टेबल पर कोई भी सामान नहीं रखा और इसी वजह से पीच थी से पूछता है कि तुमने विवित के साथ क्या किया है? थी कहता है वो एक बहुत बुरा लीडर था, उसने लोगों के साथ बहुत बुरा किया, यहाँ तक कि वो एक बेकार इंसान था। पीच कहता है फिर भी पर तुमने उसके साथ बुरा नहीं करना चाहिए था। वो कहता है कि इस वीकेंड तुम क्या कर रहे हो? तभी पीच कहता है कि इस वीकेंड में अपनी बहन के साथ प्लान बना रहा हूँ। ये सुनकर थी कहता है अपनी बहन को बुला लेना। तो पीच कहता है अगर मेरी बहन को पता चला कि मेरी दोस्ती तुमसे है तो वो शायद शौक से ही मर जाएगी। वैसे मैं काम से छुट्टी ले रहा हूँ तो इसलिए तुम चिंता मत करो। तभी वो कहता है क्या तुम अभी इसी वक्त मेरे फोटोग्राफर के लिए चुने जाते हो? पीच कहता है वैसे भी नया फोटोग्राफर चूज कर लिया है। नच ने बताया कि वो ऑलरेडी एक जॉब से क्विट कर चुका है, अगर उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा। ठीक कहता है तुम अपनी जॉब के बारे में नहीं बल्कि दूसरों की जॉब के बारे में ज्यादा सोचते हो। पीच कहता है मैं अगर बेरोजगार हो जाऊंगा तो मेरे पास तुम हो ना मुझे खिलाने के लिए, तुम मेरा ख्याल तो रख लोगे। वो मुस्कुराता है और कहता
कहता है कि मोक सुन रहे हो ना पीच क्या कह रहा है, आज के बाद पीच को कोई भी काम में ऐसे मत करना, आज के बाद यह पूरी तरह से बेरोजगार रहेगा क्योंकि मैं इसके पास हूँ और मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। पीच कहता ओ मैं तो मजाक कर रहा था, मेरी बातों को सीरियस मत लो, वैसे भी मैं 3 महीनों के लिए ही गया हूँ, वैसे भी नच के साथ तो फोटोग्राफर कर ही रहा हूँ। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि पीच और प्लब आज अपने घर आते हैं। प्लब तो वो प्लब कहते हैं कि मन बच्चों के साथ काफी सारे टेडी बियर ले लिए, बच्चों को बहुत काफी ज्यादा पसंद आएगी। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मोक अपने बॉस से छुट्टी मांगता है और कहता है मुझे छुट्टी चाहिए। ठीक है, तो वैसे इस बार तुम्हें कितने दिन की छुट्टी चाहिए? तो वो कहता है कि 7 डेज के लिए। यह सुनकर थी मुस्कुराता है, और सिर्फ 7 डेज के लिए? मोक कहता है बॉस अगर आपको कोई भी काम हो तो प्लीज मुझे तुरंत फोन कर दीजिएगा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह अनाथालय में जब पीच जाता है तो वो लेडीज कहती पीच पता है मतलब ये प्लब बड़ी हो गई है पर अभी भी वो छोटे बच्चों की तरह है। वो औरत कहती है याद है पीच तुमने पास्ट में मुझसे क्या वादा किया था? जिस तरह पीच कहता है कि प्लीज माँ मेरी बहन का ख्याल रखिएगा और मैं बहुत मेहनत करूंगा अपनी बहन के लिए, उसको एक कामयाब इंसान बनाऊंगा, प्लीज उसका ध्यान रखिएगा। तभी पीच कहता है कि माँ अगर आप ना होती तो शायद मैं और पीच आज इतने बड़े ना होते। दूसरी तरफ पीच और प्लब जब घर आते हैं तो पीच कहता है प्लब तुम्हारा फ्लैट आ गया और हाँ जाओ नहा लो। प्लब कहती है ओके भाई मैं जा रही हूँ। यह कहकर प्लब वहां से जाने लगती है। पीच कहता है प्लब रुको मैं तुम पर बहुत प्राउड हूँ। तो वो उसकी बहन कहती है कि मुझे भी आप पर बहुत ज्यादा प्राउड है, आप ये बहुत अच्छे से मेरा ख्याल रखा है। दूसरी तरफ जब पीच जाने लगता है तो उसे थी का फोन आता है। थी कहता तुम कहाँ पे हो, क्या मैं तुम्हें पिक करने के लिए आऊं? पीच कहता रहने दो मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। तभी पीच के ऊपर विविध हमला कर देता है और कहता है कि मेरी जॉब तुम्हारी वजह से गई है और आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जो मुझे पहले कर देना चाहिए था मैं तुम्हारे साथ आज करूंगा। विविध वो रोड निकाल लेता है और देखकर पीच को पास्ट की ये बातें याद आ जाती है। वो काफी शॉक्ड हो जाता है। जब उसके डैड उसकी बहन को उसी रोड से हमला कर रहे थे तो पीच की आंखें बंद कर लेता है और डर के मारे। तभी वहां पर थी आ जाता है और गोलियों से हमला करने लगता है। यह देखकर विविध कहता है मिस्टर थी मेरी बात तो सुनिए। वो उसकी बातें नहीं सुनता, उस पर हमला करता रहता है। तभी पीच के पास आता है, उसके कानों को बंद कर लेता है। वो काफी ज्यादा डरा हुआ भी रहता है। जब वो सोचता है कि ये क्या हो रहा है तो तुरंत पीच का हाथ पकड़ लेता है और कहता है मत करो। पीच कहता है कि मैं इसे मारूंगा नहीं पर इसको दर्द तो सहना पड़ेगा जो इसने तुम्हें दर्द दिया है। पीच कहता है बिल्कुल नहीं मिस्टर टी आप यह मत करिए। दूसरी तरफ मोक को दिखाया जाता है जो कि मिस्टर क्रेनाई का वेट कर रहा था। जब वो कार से बाहर निकलता है और उसको कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। मोक मुस्कुराता है, उसे देखता रहता है वैसे, और ये सीन काफी ज्यादा क्यूट होता है और इसी के साथ इस एपिसोड का एंड होता है। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।